नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने 254 क्वेश्चंस किए थे। आज 255 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? दैत्यवाद, अदैत्यवाद, विश्चेतदैत्यवाद, शुद्धादैत्यवाद। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? KVS PGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा अदैत्यवाद। बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी भाषा सभा कहाँ स्थापित की गई? भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? वाराणसी, अलीगढ़, प्रयाग, देवरिया। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? वाराणसी, अलीगढ़, प्रयाग, देवरिया। कहाँ स्थापित की गई थी? ये स्थापित की थी अलीगढ़ में। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, रैदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, रैदास। क्वेश्चन नंबर 357, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा कबीरदास। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? सूफी काव्य, संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा संत काव्य। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? रैदास, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? रैदास, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी वाला आंसर राइट हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में से सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुसज्जित थे? धर्मदास, सुंदरदास, दादू दयाल, रज्जब। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा सुंदरदास। राइट हो जाएगा सुंदरदास। अगला क्वेश्चन है, मास काग कागदो छुओ नहीं कमल गहो नहीं हाथ। ये किसके विषय में कहा गया? नानक, दादू, कबीर, रैदास। नानक, दादू, कबीर या रैदास। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 361। सी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा कबीर। ये लाइन किसके लिए कही गई है? ये कबीर के लिए कही गई है। संत काव्य नाम किसने दिया? संत काव्य नाम किसने दिया? राहुल संस्तायन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये संत काव्य नाम किसने दिया? तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, काशी, इलाहाबाद, बनारस। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, काशी, इलाहाबाद, बनारस। क्वेश्चन नंबर 363, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा मगहर में। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर किस शासक के समकालीन थी? अकबर, हुमायूं, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। कबीर किस शासक के समकालीन थे? अकबर, हुमायूं, सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 364, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? कबीरदास, चंद्रवरदाई, सूरदास, विद्यापति। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? कबीरदास, चंद्रवरदाई, सूरदास, विद्यापति। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 365, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा कबीरदास। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन से हैं? पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन से हैं? नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 366, ये विजय देव नारायण शाही थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 367। क्वेश्चन नंबर 367, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, परमाल रासो,
मधुमालती, मृगावती। पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 367। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा पद्मावत। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, इंद्रावती, मृगावती, यूसुफ जुलेखा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आंसर हमारा राइट हो जाएगा इंद्रावती। आंसर हमारा राइट हो जाएगा इंद्रावती। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला वजही, कुतुबुन, मुल्ला दाऊद, मुल्ला वजही। मुल्ला वजही, मुल्ला वजही 2 बार ऑप्शन है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि पूछा है। क्वेश्चन नंबर 369, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा मुल्ला दाऊद। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है श्लेष, समासोक्ति, वक्रोक्ति, अनुप्रास। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है श्लेष, समासोक्ति, वक्रोक्ति, अनुप्रास। 370, क्वेश्चन नंबर 370, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा समासोक्ति सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, नागमती, विरह। आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, नागमती, विरह। क्वेश्चन नंबर 371, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा नागमती। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा नागमती। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? अखरावट, चित्रावली, पद्मावत, आखिरी कलाम। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? अखरावट, चित्रावली, पद्मावत, आखिरी कलाम। क्वेश्चन नंबर 372, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा चित्रावली। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 373, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? नागपंथी काव्य धारा, रसक काव्य धारा, ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रेमाख्यानन काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 374, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा प्रेमाख्यानन काव्य धारा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अपभ्रंश, अवधी, ब्रज, मैथिली। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अपभ्रंश, अवधी, ब्रज, मैथिली। पद्मावत की भाषा क्या है पूछा गया है। पद्मावत जो रचना है उसकी भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 375, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा उसकी भाषा है अवधी। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार कौन है? कुतुबुन, मंजन, जायसी, मुल्ला दाऊद। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती के रचनाकार हैं मंजन। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? प्रेम मार्गी कवि नहीं है? मंजन, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। जो सूरदास है वो प्रेम मार्गी के अंतर्गत नहीं आते हैं। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप था? वात्सल्य, मात्र, साख्य, दास्य। सखा के रूप में, दास के रूप में, मात्र के रूप में, वात्सल्य के रूप में। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? 378 क्वेश्चन नंबर है तो वो दास के रूप में था। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 379, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? साकेत, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला, साकेत इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अब न सही हो, अब न नसानी, अब न सही हो। तुलसीदास की यह उक्ति उसकी किस रचना से उद्धति है? अब न नसानी, अब न नसई हो। तुलसीदास की यह उक्ति उसकी किस रचना से उद्दित है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। अब न नसानी, अब न नसई हो। तुलसीदास की यह उक्ति उसकी किस रचना से उद्धति है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 380 है, आंसर हमारा सही हो जाएगा विनय पत्रिका की ये रचनाएं हैं, विनय पत्रिका की ये लाइनें हैं।
अगला क्वेश्चन है अब न नसानी अब न नसई हो पद के रचयिता हैं। वही क्वेश्चन मान लिया रिपीट हुआ 2016 2005 है नहीं, आगे पीछे क्वेश्चन तभी ये जो पुराने क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी के लिए, वो किसी भी वनडे एग्जाम हो टीजीटी पीजीटी हो सब में। तुलसीदास, कुंभनदास, सूरदास, गोविंद स्वामी। अब ल नसाही अब न नसई हो पद के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 381, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा तुलसीदास। ए वाला राइट हो जाएगा आंसर तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य किस दर्शन का प्रतिपादित किया। दैत्यवाद, विशिष्टता दैत्यवाद, शुद्धा दैत्यवाद, अदैत्यवाद। क्वेश्चन नंबर 382, क्वेश्चन नंबर 382 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा विशिष्टता दैत्यवाद। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप के संस्थापक हैं। अष्टछाप के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य, सूरदास, विट्ठलनाथ, गोविंद स्वामी। अष्टछाप के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य, सूरदास, विट्ठलनाथ, गोविंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर 383 है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन है मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई के गुरु कौन थे। रैदास, कबीरदास, सूरदास, मूलकदास। रैदास, कबीरदास, सूरदास, मूलकदास कौन मीराबाई के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 384 है, रैदास मीराबाई के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है सूरदास किसके शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे। नावादास, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ। सूरदास किसके शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 385, आंसर सही हो जाएगा वल्लभाचार्य। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुदामा चरित्र किसकी रचना है। सुदामा चरित्र किसकी रचना है। सूरदास, रहीम, नरोत्तम दास, कबीरदास। सुदामा चरित्र किसकी रचना है। 386 सुदामा चरित्र किसकी रचना है। ये नरोत्तम दास की रचना है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की। शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा वल्लभाचार्य। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी। वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, निम्बकाचार्य, गोकुलनाथ। अष्टछाप में 1565 में स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 388 है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा विट्ठलनाथ। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, स्वामी वल्लभाचार्य, सूरदास, नावादास। कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक हैं। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं सूरदास। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सूरदास, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 390, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। भूषण, पद्माकर, देव, केशव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। भूषण को, पद्माकर को, देव को, केशव को। क्वेश्चन नंबर 390 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा केशव को। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। मतिराम को, चिंतामणि को, बिहारी को, आचार्य केशव को। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। क्वेश्चन नंबर 391, तो ये इन्होंने प्रवर्तक आचार्य जो माना था चिंतामणि को माना था। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं। रीत मुक्ति काव्य धारा, आश्रयवादी काव्य धारा, रीतबंध काव्य धारा, रीत सिद्ध काव्य धारा। क्वेश्चन नंबर 392, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा रीतबद्ध काव्य धारा। रीतबद्ध काव्य धारा। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिकाल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं देव, बिहारी, केशव, भूषण। देव, बिहारी, केशव, भूषण। रीतिकाल के रीत सिद्ध काव्य धारा के कौन कवि है। क्वेश्चन नंबर 393, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा बिहारी। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा बिहारी। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली या अवधी। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी।
रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 394। आंसर हमारा सही हो जाएगा ब्रज भाषा। जो रीतिकाल के कवि थे वो अपनी जो भाषा थी उनकी वो क्या थी? ब्रज भाषा थी। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो केशव, घनानंद, पद्माकर या देव। तो कवि प्रिया के रचनाकार केशव हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्ति का नहीं है? इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, आलम, केशवदास, घनानंद। बोधा, आलम, केशवदास, घनानंद। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्ति का नहीं है? रीति मुक्ति का नहीं है। तो ये केशव जो है वो रीति मुक्ति का नहीं है, केशवदास। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? बिहारी भूषण, पद्माकर, घनानंद। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? बिहारी भूषण, पद्माकर, घनानंद। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 397। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, भूषण। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, भूषण। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। भूषण, घनानंद, बिहारी, पद्माकर। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। भूषण, घनानंद, बिहारी, पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 98। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, भूषण। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, भूषण। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। मतलब किसने कहा है? श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर गुलाब राय, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर गुलाब राय ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 399 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है, द्रग उर्झत टूटद कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? द्रग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है? तुलसी, जायसी, कबीर, बिहारी। तुलसी, जायसी, कबीर, बिहारी। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बिहारी। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 401। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक रचना है जिसकी भाषा क्या है? अवधी है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है? भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है? मीराबाई, बिहारी, कबीर, जयशंकर प्रसाद। मीराबाई, बिहारी, कबीर, जयशंकर प्रसाद। 402 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कबीर। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कबीर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? वीरकाल, आदिकाल, चारण काल, बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? वीरकाल, आदिकाल, चारण काल, बीज वपन काल। 403 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बीज वपन काल। अगला क्वेश्चन है, अति सूधो स्नेह को मारग है। अति सूधो स्नेह को मारग है, पंक्ति किसकी है? बोधा, घनानंद, आलम, ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 404। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, घनानंद। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, घनानंद। इसमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? इन जो रचनाकार हैं इनमें से पूछा है अपेक्षा के रचनाकार कौन हैं? एन सिंह, तेज सिंह, शिवराज सिंह बेचैन, राजेंद्र यादव। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 405 है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारा, तेज सिंह। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी। ये मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कृष्ण बिहारी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास पृष्ठभूमि आंचलिक है? इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? मित्रों, मरजानी, करमभूमि, मैला आचर, कुरु स्वाहा। क्वेश्चन नंबर 407 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मैला आचर। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? कन्नड़, मराठी, हिंदी, मलयालम। कन्नड़, मराठी, हिंदी, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 408 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मलयालम।
डी वाला आंसर राइट हो जाएगा मलयालम। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को। मिश्र ने ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंदायन इनमें से लोक कथा पर आधारित है? चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चैनैनी, यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू, शीरी फरहाद। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चैनैनी, यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू, शीरी फरहाद। 410 क्वेश्चन नंबर 410 है ये चैनैनी ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? रामचंद्र मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? रंगीला, मतवाला, सुधा, समन्वय। क्वेश्चन नंबर 411 है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा समन्वय। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? प्रेमचंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ज्ञानोदय, आजकल, दिनमान, हंस। तो प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे गबन हो गई, गोदान हो गई, ये सारी जो रचनाएं हैं वो प्रेमचंद की हैं। तो इनमें से पूछा है कौन सी वो है जो प्रेमचंद की है? तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। जो हंस पत्रिका है उसका संपादक भी किसने किया था? प्रेमचंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413। 413 इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रसदी है? शेखर एक जीवनी, राग दरबारी, तमस, कर्मभूमि। 413 क्वेश्चन नंबर 413 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा तमस। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? जायसी, मुल्ला दाऊद, मुल्ला वजही, नूर मोहम्मद। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? जायसी, मुल्ला दाऊद, मुल्ला वजही, नूर मोहम्मद। 414 क्वेश्चन नंबर 414 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन है आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? नाटक, काव्य, उपन्यास, एकांकी। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? नाटक, काव्य, उपन्यास, एकांकी। क्वेश्चन नंबर 415 है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये जो आत्मजयी है वो है काव्य। अगला क्वेश्चन है साहित्य को जनता की चित्रवृत्तियों की संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? साहित्य की जनता की चित्र प्रवृत्तियों को संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 416 है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबंध है। अगला क्वेश्चन इनमें से किस पुस्तक का काव्य सम्मान प्राप्त हुआ है? इनमें से किस पुस्तक को काव्य सम्मान प्राप्त हुआ है? आत्मजयी, कामायनी, गुनाहों का देवता, गोदान। क्वेश्चन नंबर 417 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा आत्मजयी। अगला क्वेश्चन है इनमें से प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? मुक्तिबोध, निराला, महादेव वर्मा, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? मुक्तिबोध, निराला, महादेव वर्मा, अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 418 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती, उचित वक्ता, बनारस अखबार, कवि वचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 419 जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादक किया। अगला क्वेश्चन निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से हैं? निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास, मलोकदास। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन से हैं? सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास, मलोकदास। क्वेश्चन नंबर 420 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा सुंदरदास। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा सुंदरदास। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, सितारे हिंद। भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 421 है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो भारतेंदु
युग के रचनाकार नहीं है। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव। मलबे का मालिक, तो मलबे का मालिक जो रचना है वो है मोहन राकेश की। मोहन राकेश की एक बहुत ही फेमस और कहानी है, ठीक है। मलबे का मालिक ये भी कहानी है। मोहन राकेश जो थे वो एक कहानीकार थे। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? गोविंद मिश्र, कैलाश वाजपेयी, काशीनाथ सिंह, उदय प्रकाश। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? गोविंद मिश्र, कैलाश वाजपेयी, काशीनाथ सिंह, उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 423 है, हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला। उदय प्रकाश को 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर 424, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मंगलसूत्र। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 425, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इनमें से कौन से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, देवनाम। क्वेश्चन नंबर 425, कबीरदास, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, देवनाम। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ज्ञानेश्वर। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका के संपादक किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 426, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, भारतेंदु। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, माधव सप्रे, सदा सुखलाल। किसकी? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी कहानी इंशाअल्लाह खां की है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन है, गुलेरी जी का संपादन पत्र कौन सा था? गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? भारत मित्र, नागरी नीरद, माधुरी, समालोचक। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 428, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, समालोचक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? लंड दुरारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 429, हमारा आंसर सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ये आदिकाल के लेखक भी हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्होंने लिखा है। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताहि कोटि बैर सम, जद्यप परम स्नेही। यह कथन किसका है? तुलसीदास, नामदेव, कबीर, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 430, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये तुलसीदास की कही हुई पंक्तियाँ हैं। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अपूर्वा, रंग नहीं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, नींद के बादल। नींद के बादल, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, अपूर्वा। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, अपूर्वा। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्जीरिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देरिदा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अल्जीरिया में। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी फ्रांस के इतिहास काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था, मिश्र बंधु ने किया था, गारसा दत्तासी ने किया था। हिंदी साहित्य का जो विभाजन किया सबसे पहले किसने किया था? जो सबसे पहले किया था डॉक्टर ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अबहट्ट में हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अबहट्ट में हैं? अबहट्ट में हैं 434, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। दो जो हैं वो हैं अबहट्ट में हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में
भारत विभाजन की त्रासदी है, राग दरबारी, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी, झूठ सच। भारत विभाजन किस में बताया दर्शाया गया है? ये झूठ और झूठा और सच में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है? देवकी, मतीराम की, घनानंद की है या बिहारी की है? तो ये बिहारी की है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये किसकी है? ये है बिहारी की। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। क्वेश्चन नंबर 337, 437, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अंग दर्पण, अंग दर्पण। अगला क्वेश्चन है, छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? नाटक, उपन्यास, काव्य, कहानी। नाटक, उपन्यास, काव्य या कहानी। क्वेश्चन नंबर 438 है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कहानी। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कहानी। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? विपाशा, भाषा, अक्षर, आजकल। विपाशा, भाषा, अक्षर, आजकल। क्वेश्चन नंबर 439, तो वो कौन सी है? वो है भाषा। पत्रिका का नाम क्या है? भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? बहुत क्वेश्चन ही पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड, मालवा अखबार, बनारस अखबार, बिहार बंधु। 440, क्वेश्चन नंबर 440, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? गंगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? भारतीय भाषा परिषद, प्रकाश विभाग, प्रकाशन विभाग, केंद्रीय हिंदी विभाग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। गंगनांचल पत्रिका हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन से हैं? 441 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, गद्यकाल। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, गद्यकाल। 442, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, भक्तिकाल। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, भक्तिकाल। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। 443, सी, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, रामचंद्रिका। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना है? राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? कुतुबुन, असाइद, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 444, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, इन्होंने माना है राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 1970, सन 1975, सन 1998, सन 1973। किस वर्ष रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 445, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1970। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वेणु लो गूंजे धार, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो हिम तिरंगिनी, हिम किरीटिनी बिल्कुल टॉप पे हैं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं। तो इसमें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो हिम तरंगिनी पे मिला था। अगला क्वेश्चन है, गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुण्य को, सरहपाद को, शालिभद्र सूर्य को, स्वयंभू को। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? तो वो शालिभद्र सूर्य को माना था, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? बिहार, रैदास, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल। कौन? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 448, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, रैदास। आई होप ये जो हमने 100 क्वेश्चन आज साहित्य के किए ये आपको सही से समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और
वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको, या सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।